नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अष्टावक्र गीता में ये समझने का प्रयास करते हैं और अपने आप को पाते हैं कि कहाँ पे हम विचलित हैं, कहाँ पे हमारी मन की स्थिति अपने आप को लेके जाती है। क्योंकि हम अपनी ही वासनाओं से, अपने ही इच्छाओं से, अपने ही अहंकार से खुद के जो है दुश्मन होते हैं, खुद को परेशान करते हैं। परेशान किस अवस्था में कि जब तक हम इस मन, शरीर और बुद्धि के स्तर पर जीते हैं तभी तक जो है ये सब बातें हमें महसूस होती हैं और हम इसको एहसास करते हैं। परंतु जब आप इस बात को ये समझने लगते हैं, जानने लगते हैं कि गलती क्या हो रही है, और एक दिन जब आपको ये महसूस होता है तब उसका आप प्रश्न उठता है, फिर उसका आप उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हीं उत्तरों को अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया, और राजा जनक को जब ये प्राप्त हुआ तो वो बता क्या रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं, और आपस में जो संवाद है वो किस तरीके से हो रहा है, इसी को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो क्वा प्रवृत्तिर निवृत्तर्वा, क्वा मुक्ति, क्वा चा बंधनम, कूटस्थ निर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा। सदा कूटस्थ स्थिर अखंड रूप तथा स्वस्थ मुझको कहाँ निवृत्ति है, कहाँ मुक्ति है और कहाँ बंधन। अर्थात आत्मा सदा स्थिर है, वो अखंड है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। आत्मा जो है सदैव स्थिर है, कूटस्थ है, वो अखंड है अर्थात खंड रहित है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इस संसार में आप देखेंगे कि जो भी वस्तु है उस सभी का विभाजन हो सकता है, और आपका जो मन है वो सदैव जो है कुछ ना कुछ अलगाव की स्थिति में, भिन्नता की स्थिति में डिफ्रेंशिएट करती रहती है कि ये है, ये है। तो वो अविभाजित है। कौन अविभाजित है? आत्मा। और इसे उपलब्ध होना ही परम स्वास्थ्य है, इसलिए ज्ञानी ही सबसे अधिक स्वस्थ होते हैं। लोग अक्सर बोलेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप आत्मा में स्थित हो गए वही स्वस्थ है, वही स्वास्थ्य है। क्योंकि वहाँ पे आपकी इंद्रियों से संबंधित, शरीर से संबंधित और मन से संबंधित सारी बीमारियाँ जो है वो समाप्त हो जाती हैं, और आप सदा के लिए जो है स्वस्थ हो जाते हैं। उसके अतिरिक्त सब रोगी हैं। जब तक आप आत्मा में स्थित नहीं हैं, जब तक आप मन, आप शरीर और बुद्धि के स्तर पर हैं, तभी तक आप बीमार हैं, तभी तक आप जो है रोगी हैं। ऐसे मनुष्य में ना ही प्रीति होती है, ना निवृत्ति, ना उसके लिए मुक्ति है। कोई आत्मा का कोई बंधन होता ही नहीं। तो जो ऐसे मनुष्य हैं उनका न किसी प्रकार की प्रीति से मतलब है, ना मुक्ति से मतलब है, ना आत्मा से बंधन होता है। वो बंधन रहित होता है। बंधन मात्र वासना है एवं अहंकार के कारण जो अज्ञान जनित है। तो बंधन की जो अवस्था है, बंधन है, वही जो है आपकी वासना का कारण बनती है, आपके अहंकार का कारण बनती है, और आपको जो है अज्ञान जनित रखती है। तो अहंकार वश ही कर्ता भाव है। जब तक आपके अंदर अहंकार है तभी जो है कर्ता का भाव आता है। आप अक्सर देखिए अपने आप को समझते हैं कि हम ही हैं जो हैं, हमने ही किया है जो किया है, और हमारे बराबर कऊ है। आप अक्सर ऐसे लोगों को बोलते हुए देखा होगा। और वो जो है अगर सच में सोचेंगे तो वो अपने बस मोहल्ले के, अपने गली के जो है एक तरीके से अपने आप को वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, संसार कितना बड़ा है, और अर्थ है, सोलर सिस्टम है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। अब लेकिन जब जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं है कि मेरी जो यहाँ पे उपलब्धता है वो बहुत ही कम है, बहुत ही सूक्ष्म है, फिर भी जो है हम अपनी अहंकार की वजह से अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। अहंकार वश ही कर्ता भाव है। इसी कर्तापन की भावना से मनुष्य में बंधन होता है, इसी से होता है पाप और पुण्य। और यही जो कर्तापन का भाव है, यही जो है मनुष्य को बंधन में डालता है। जब तक आप कर्तापन और भोक्तापन के भाव में हैं तभी तक जो है आप बंधन में बंधे रहते हैं। अन्यथा इससे जो है आपको मुक्तता मिल जाती है, और आप पाप और पुण्य से जो है अलग हो जाते हैं। कर्ता भाव होने से ही भोक्ता का भाव भी होता है। अगर आप कर्ता के पन में हैं तो आपका भोक्तापन का भी भाव होगा। अर्थात कर्तापन और भोक्तापन के भाव से परे ही आत्मा में स्थित होना है।
जो धर्म आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए वही इसमें भेद करते हैं, परंतु वास्तव में सब एक होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि इसमें भेद है, वास्तव में जो है सब अलग है, तो आपने अभी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि जब प्राप्त हो जाता है तो इसमें भेद रहता नहीं है, वास्तव में जो है सब एक हो जाता है। अहंकारी तथा अज्ञानी ही अंतर करते हैं। जो व्यक्ति अहंकारी है, जो व्यक्ति अज्ञानी है, वही अंतर करता है, वही डिफरेंस लाता है। अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई भी अंतर है ही नहीं, डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि इससे अहंकार को तृप्ति प्राप्त होती है। किस प्रकार की तृप्ति? क्योंकि जब आप अहंकारित होते हैं तो आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, और जब तक आपको ये लगता है कि आप कर रहे हैं तभी तक जो है आप अहंकार की तृप्ति जो है प्राप्त कर रहे होते हैं। मनुष्य धर्म के नाम पर अहंकार का पालन पोषण कर रहे हैं। परम धर्म इससे ऊपर एक वास्तविक आधार की बात कहता तो अखंड है, अद्वय है, निर्मल है, निर्विकार, शांत है, मात्र चैतन्य स्वरूप है। आप अक्सर देखें कि जो मनुष्य है वो धर्म के नाम पर अहंकार का पालन पोषण करता है। किस प्रकार? क्योंकि जब तक वो व्यक्ति धर्म पर है, अगर वो परम धर्म को जाने, उसके वास्तविक आधार को समझे, तो धर्म जो है वो अखंड है, अर्थात खंडित नहीं है, अलग नहीं किया जा सकता, अद्वय है, दो नहीं है, निर्मल है, बिल्कुल साफ है, पवित्र है, निर्विकार है, शांत है। तो ये जो है लक्षण है, ये जो है गुण है, और मात्र चैतन्य स्वरूप रहता है। तो ये एक गुण है, एक क्वालिटी है धर्म होने की। तो धर्म क्या है कि जहाँ पे किसी भी प्रकार का विविधता ना हो, द्वय ना हो, अर्थात अद्वैत, और निर्मल हो, साफ हो, अखंड हो। ये है विशेषताएं एक धर्म के होने की। तो धर्म लोगों ने उसके शब्द को बिगाड़ दिया, उसके अर्थ को बिगाड़ दिया है, और अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषा, अपने डिफिनीशन के अनुसार चलते हैं, और इस संसार में अलग अलग तरीके के जो है प्रश्न उठाते हैं, अलग अलग तरीके के व्यवहार, अलग अलग तरीके के समुदाय, विभिन्न तरीके की बोलियां, और जो भी अपने तरीके से उन चीज़ों को पैदा करते हैं, फिर वही उनको कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें बस आवश्यकता है निर्मल हृदय की, अद्वय भाव की, अखंड की, और निर्विकार और शांत होने की। तभी आप धर्म को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसको आप समझते क्यों नहीं हैं, जान क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम अपने इंद्रिय और मनों की स्थिति पे इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि इससे हम अलग नहीं हो पाते। और इसी से संबंधित गालिब ने एक शेर कहा है। उन्होंने कहा कि बस की दौड़े हैं रंगे ताक, बस की दौड़े हैं रंगे ताक, मैं खू हो कर, बस की दौड़े हैं रंगे ताक, मैं खू हो कर, शह परे रंग से हैं बलकुशा मौजे शराब। तो जो भी आपका इस इंद्रियों से, सेंसेस से कनेक्टेड हैं, आप उससे जो है अपने आप को आनंदित करते हैं तो वो जो है बिल्कुल क्षणिक और अस्थायी, लेकिन आपके होश से, आपके बोध से वो चीज़ें समझ में आती हैं, और आप इस सांसारिक जीवन से परे जाकर उस आत्मा में स्थित होते हैं, और अपने आप को स्वतः ही जान पाते हैं कि आप कौन हैं, आपका क्या वैल्यू है, आप किस तरीके से चीज़ों को संचालित करते हैं। तो बोध ही आपको जो है उस स्थिति में लेके जाता है, आपको उस स्थिति में पहुंचाता है। और बोध से मेरा मतलब यही होता है कि आप अपनी सारी इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं और अहंकार से मुक्त हो जाएं। तभी आपको उसकी प्राप्ति होगी, और तभी जो है आपको उसका आनंद आएगा। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे, और इस बात को समझते हुए आप धारण करेंगे, आत्मसात करेंगे, तभी जो है आपके जीवन में भी वो आनंद का जो है आनंद की जो छींटें हैं, आनंद का जो रस है, आनंद की जो बारिश है, वो आप पे गिरेगी और आपको आनंद विभोर कर देगी। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ और हम बात करेंगे, कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।